बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मार्बल केक बनाने की रेसिपी, जिसको कि चॉकलेट मार्बल केक भी कहा जाता है। आप टी टाइम पर इसको बनाकर खाइए, इंजॉय करिए, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और आज हम इसको विदाउट अवन यानी कि देच के या पतीले में घर पर बनाएंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करिएगा, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होंगे 2 अदद अंडे बड़े साइज़ के। इनको रूम टेम्परेचर पर आपने लेना है, फ्रिज का अंडा इस्तेमाल नहीं करना। 1 चाय का चम्मच आपने वनीला एसेंस इस्तेमाल करना है, या फिर लेमन एसेंस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इलेक्ट्रिक बीटर लेना है, या फिर आप हैंड विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बीटर से काम ज़रा जल्दी आसानी से हो जाता है। 5 मिनट आपने हाई स्पीड पर आपने इसको बीट करना है, यहाँ तक कि यहाँ देखिए आप अंडे कितने अच्छे फ्लफ़ी हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त लाइट सा कलर भी आ चुका है। यहाँ पर आधा कप आपने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है, वही वेजिटेबल ऑयल जो घर पे आप खाने पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आधा कप तेल के साथ आधा कप ही दूध का भी इस्तेमाल होगा। कोई भी चीज़ आपने फ्रिज की इस्तेमाल नहीं करनी है। 1 कप आपने यहाँ पर पाउडर शुगर का इस्तेमाल करना है। चीनी को आपने ग्राइंड करना है, पीस लेना है, और पूरा 1 कप आपने इसमें चीनी का इस्तेमाल करना है। और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, भले ही वो दूसरे कप में पड़ी हुई हैं, लेकिन मेजरिंग कप से ही मैंने उनको आपको बताया है। और यहाँ पर पूरे 1 कप मैदा इस्तेमाल किया है। चाहें तो छान लें, वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का मैदा है। आप भी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करिए ताकि आपकी रेसिपी ख़राब नहीं हो। 1 चाय का चम्मच आपने भरकर इसमें बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। बेकिंग सोडा नहीं लीजिएगा, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करेंगे। दोबारा इनको मिक्स करेंगे, हल्का सा मिक्स करेंगे और बीट कर लेंगे। और यहाँ पर तकरीबन 2 हिस्से मैंने बाउल में ही रहने दिया है बैटर, और 1 हिस्सा मैंने एक अलग प्याले में इसका निकाल लिया है। अब ये जो अलग प्याले में हमने निकाला है बैटर, इसमें 1 चाय का चम्मच कोको पाउडर का आप इस्तेमाल करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे कि कोको पाउडर डालने की वजह से यहाँ पर आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो 1 टेबल स्पून आप दूध का और ऐड कर सकते हैं, और अच्छे से मिक्स कर लें इसको। और इसके बाद मैंने यहाँ पर पहले से ही केक पैन को तैयार करके रखा था। आपने कोई गोल ले लें, चौकोर ले लें, जो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर बटर पेपर लगा दिया, उसको भी ग्रीस कर लिया मैंने। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2 कप मैंने जो बैटर एक अलग प्याले में रहने दिया, वो पहले डाला। फिर ये जो कोको पाउडर वाला बैटर है, अब मैं ये डाल रही हूँ। इसके बाद दोबारा ऊपर जो लास्ट वाली लेयर है, दोबारा हम केक की ये डाल देंगे। और इसके बाद आप टूथपिक ले लीजिए, माचिस वगैरह की तीली ले लीजिए, या बारबेक्यू स्टिक जो लकड़ी की होती हैं वो ले लीजिए। किसी से भी आपने कोई भी रैंडमली आपने इसका कोई भी डिज़ाइन बना लेना है। इस तरीके से जैसे भी घुमाएंगे बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आता जाएगा, और सारी लेयर्स एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी। थोड़ा सा टैप कर लीजिएगा ताकि जो एयर बबल हैं वो आपकी निकल जाएं। इसके बाद मैंने इस बर्तन को प्री हीट कर लिया है। 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर इसको मैंने प्री हीट किया है। इसके बाद स्टैंड सिंपल रखा, आप देख सकते हैं कोई नमक नहीं डाला, कोई पत्थर मैंने नहीं रखे गर्म करने के लिए। सिंपल देश के में स्टैंड रखिए, उसके ऊपर आपने केक का पैन रख देना है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर आपने बेक करना है। पूरे 35 मिनट मैंने इसको बेक किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो केक है वो फूल चुका है। अब आप स्टिक से इसको देख लीजिए, अगर स्टिक पर आपको केक का बैटर महसूस हो तो दोबारा इसको 5 से 10 मिनट आप बेक कर सकते हैं। और अच्छे केक की पहचान यही होती है, जब केक डन हो जाता है तो वो बर्तन की जो साइडें हैं, पैन की साइडें हैं, वो छोड़ देता है ख़ुद ब खुद। और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ये हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए अभी हल्का सा गर्म ही है, और मैं इसके ऊपर से ये बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना स्पॉन्जी और कितना ही ज़बरदस्त ये केक बनकर तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आई है तो जाते जाते ज़रूर लाइक करते जाएं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।